नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाला है जो बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और यूपी पुलिस का बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम से पहले उसका क्वेश्चन आउट हो गया था और वह कैंसिल हो गया है शायद। तो सारे मेहनत बेकार नहीं गए हैं। आप लोग को एक बार फिर दुगुना जोश के साथ मेहनत कीजिए और फिर दुगुना उत्साह के साथ फिर से एग्ज़ाम दीजिए। चाहेंगे योगी बाबा तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे आप लोग के लिए। तो दोस्तों, इसके अलावा हम देखेंगे आज के सेशन में बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स, यानी बिहार से संबंधित जो भी करेंट अफेयर्स है उनको देखेंगे और स्टैटिस्टिक्स जीके, यानी बिहार से जो भी स्टैटिस्टिक्स जीके बन पाएगा उसको देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जिसका विश्लेषण कल के क्लास में आपको दिया जाएगा। दोस्तों, आज का जो मेरा मोटिवेशनल लाइन है, हर कोशिश में, क्या दोस्तों, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, हर कोशिश में सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन हर सफलता की वजह सच्ची कोशिश ही होती है। हर कोशिश में दोस्तों निश्चित है कि आप कोशिश कीजिएगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो वह कोशिश आपका सच्चा होगा, वह आप सच्ची तरीक़ा से उस कोशिश को आप किए रहे होइएगा। चलिए दोस्तों, कल जो वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है, तो दोस्तों असम के काजी नींबू को अभी असम राज्य का राजकीय फल के रूप में घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हाल ही में विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो दोस्तों, जानते हैं कि विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई है दोस्तों? तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1984 से हुई है। और यह व्हेल जो मछली होती है, व्हेल मछली होती है, उसके प्रजाति के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए फरवरी के तीसरे रविवार को दोस्तों, कब दोस्तों? तो फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, क्या दोस्तों? विश्व व्हेल दिवस फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो इस साल का जो रविवार था, फरवरी का तीसरा रविवार, आपको 18 फरवरी को पड़ा, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 फरवरी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस। क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस। तो यह कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, क्या दोस्तों? नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को। दोस्तों, इसके पीछे कारण है कि पीछे का जो भी दिवस हो, पहले ऑप्शन से ही दिवस को बताया जाता था, लेकिन अब रोज आपके सामने 5 ऐसे इंपॉर्टेंट दिवस आएंगे, पिछले साल भर के होंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में वह लगातार वह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों विश्व छात्र दिवस है, विश्व शिक्षक दिवस है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। क्या है दोस्तों? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। हाल ही में विश्व व्हेल दिवस 18 फरवरी को मनाया गया है। यह फरवरी माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर,
राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस। यहाँ शार्क है दोस्तों और यहाँ सिर्फ व्हेल है, ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है दोस्तों। ये व्हेल शार्क दिवस है और ये सिर्फ व्हेल दिवस है। तो ये कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड है। क्या है अगला क्वेश्चन? बिहार से रिलेटेड है। बिहार में बाढ़ राहत के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा, बिहार में बाढ़ राहत के लिए जल संसाधन विभाग की देखरेख में निर्माणाधीन 3 परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या होने वाली है? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है 321 करोड़। कितना करोड़ दोस्तों? 321 करोड़ है। यह बिहार के 8 जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। कितने? बिहार के 8 जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। अब वे जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? आपको क्रमवार हम लिखवा दे रहे हैं। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सिवान, शिवहर, गोपालगंज। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, 1 2 3 4 5 सारण, और एक रह गया दोस्तों आपको शिवहर। कौन दोस्तों? शिवहर। यह 8 जिले इस परियोजना से क्या होने वाले हैं? लाभान्वित होने वाले हैं। यह गंगा नदी, बूढ़ी गंडक, नारायणी यानी गंडक जिसको कहा जाता है दोस्तों, गंडक, बागमती। इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों नदी से नदी को जोड़ा जाएगा, नदी से नदी के कनेक्टिविटी किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा दोस्तों? बाढ़ के समय यानी बरसात के समय बाढ़ से राहत मिलेगी। आप जितना जिला आपको नजर आ रहा है दोस्तों स्क्रीन पर, यह बिहार का सबसे बाढ़ग्रस्त जिला है। यहाँ बाढ़ आने से लाखों करोड़ों की क्षति होती है। तो अब यह जल संसाधन विभाग की देखरेख में इस परियोजना की लागत कितनी होने वाली है? 321 करोड़ होने वाली है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार स्टैटिक्स जीके से दोस्तों। क्या कह रहा है कि देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है दोस्तों। COP 28 में बिहार के नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। इससे दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा, आप उबिएगा नहीं कि सर रोज इसको ला देते हैं। इससे आपका रिवीजन होते जाएगा और किसी चीज़ को आप बार बार सुनिएगा तो आपके माइंड में यह सेट हो जाएगा। क्योंकि बिहार SSC का एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा का भी एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है। बिहार में अनेक सारी भर्तियां निकली हुई है दोस्तों, तो उन सभी में आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा फायदा करेगा। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। बिहार में 2024 में प्राज्ञा हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS, किसको दोस्तों? EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। बिहार के गोपालगंज जिले में भी 11वां थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेनका दास, जो कि ट्रांसजेंडर महिला है दोस्तों, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, 2023 में बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया गया था। जनवरी 2023 में बिहार सरकार केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष SK सिंघल को नियुक्त किया था। PK साई अभी अटॉर्नी जनरल है। बिहार के 2023 में नया महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। मेनका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनकर भारत में इतिहास दर्ज करा चुका। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह, क्या दोस्तों? हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह INSAT 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी इसरो के द्वारा INSAT 3DS, ये है दोस्तों INSAT
3DS, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा यही है। इसे इसरो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSLV F14 के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? GSLV 14 के द्वारा। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो इसे श्रीहरिकोटा, कहाँ से लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से जो सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों, इसरो से। अब जानते हैं इसरो के अभी वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो एस स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? एस स्वामीनाथन है अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है दोस्तों। इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? GSLV F14। यह है दोस्तों GSLV F14। इसी के द्वारा इनसैट 3D मिशन को लॉन्च किया गया है। जो ये मौसम संबंधित जितने भी घटनाएं होगी उसके बारे में हम सभी को बताएगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? दोस्तों 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, कमिंग सून रायसीना डायलॉग फरवरी 21 से 23, 2024। इसका आयोजन कहाँ होने वाला है दोस्तों? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में होने वाला है। न्यू दिल्ली में होने वाला है। इसको किस मंत्रालय के द्वारा इस आयोजन को किया जाता है दोस्तों? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 2016 ईस्वी में। कब हुई थी शुरुआत दोस्तों? इसकी शुरुआत 2016 में। अभी ग्रीस के प्रधानमंत्री, किस देश के प्रधानमंत्री दोस्तों? ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस कहाँ के प्रधानमंत्री है दोस्तों? ग्रीस के प्रधानमंत्री, जो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यह हिस्सा लेंगे। कब से कब तक इसका शुरू होने वाला है दोस्तों? फरवरी 21 से 23, 2024 न्यू दिल्ली। विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है। 2016 ईस्वी से इसको मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 5वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य, गीतकार गुलजार, जावेद अख्तर की दामोदर मौजा को। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ एक ABCD ई में हो जाएगा दोस्तों, A और B, यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को इस बार का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों इसकी इनामी राशि कितनी होती है? तो 11 लाख होती है। इनामी राशि कितनी होती है? तो 11 लाख होती है। इनामी राशि कितनी होती है दोस्तों? 11 लाख होती है। इसके साथ जो आपको स्टैचू नज़र आ रहा है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार माता सरस्वती का स्टैचू है, ये दिया जाता है। तो ये है दोस्तों गीतकार गुलजार और ये है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। इन दोनों को अब की बार का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों 57 नंबर के यानी 57 नंबर का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दामोदर मौजे को। किसे दिया गया था दोस्तों? दामोदर मौजे के, जो कि कोकनी के हैं, कोकनी भाषा के लिए। कोकनी भाषा के लिए दामोदर मौजे जी को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ किसे मिला था? तो शंकर कुरूप। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप को। किसको दोस्तों? शंकर कुरूप को दिया गया था। अब चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी भारतीय महिला टीम ने एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर, कौन पदक दोस्तों, स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। यानी यह पहली बार टीम भारतीय महिला टीम की बैडमिंटन टीम ने जीता है। और साथ ही साथ पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे चलने लगा है। उधर पुरुष भी जीते हैं और इधर महिला भी जीते हैं। तो इसमें कौन सा पदक जीता गया है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता गया है। किसको हराकर जीता गया है दोस्तों, तो थाईलैंड को हराकर। किसे, थाईलैंड को हराकर यह स्वर्ण पदक जीता गया है। और थाईलैंड कौन पदक जीता है, तो इन्हें सिल्वर पदक से संतुष्ट होना पड़ा है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, इस बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो मलेशिया में। इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है। कहाँ हुआ दोस्तों, इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है दोस्तों। अब है दोस्तों कुछ वन लाइनर है, फैक्ट है। सात्विक और चिराग को हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोनों दोस्तों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। क्या है दोस्तों, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 19वीं एशियन गेम्स में भारत चौथे स्थान पर था। पहला स्थान पर चमगादड़ चीन था दोस्तों, और भारत कौन सा स्थान पर हुआ, चौथे स्थान पर। टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर था। 1, 2 का 4। क्या दोस्तों, एक स्वर्ण था। क्या था दोस्तों, एक स्वर्ण था, एक सिल्वर था, और 2 सिल्वर था, और 4 ब्रोंज था। इसी में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंककर। मोहम्मद शमी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नहीं तो नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दुनिया का पहला, क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया की अमेरिका। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों जापान। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने के लिए तैयार है दोस्तों। मैग्नोलिया लकड़ी से बना यह एक कॉफी मग के आकार का उपग्रह है, जिसे लिग्नोसैट 2024 की गर्मियों तक पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करने के लिए तैयार है। लकड़ी उपग्रह का निर्माण क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया दोस्तों। इसका व्यास लगभग 10 सेंटीमीटर और इसका वजन लगभग 330 ग्राम का है दोस्तों। ये आपको जो दिख रहा है दोस्तों दुनिया का पहली लकड़ी से बना सैटेलाइट है। इसी को किसके द्वारा जारी किया जाएगा, तो जापान के द्वारा जारी किया जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया। अभी हाल ही में दोस्तों प्रसिद्ध आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया है। वह किस धर्म के आचार्य थे, जैन धर्म, बौद्ध, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, वे किस धर्म के आचार्य थे, तो दोस्तों वह जैन धर्म के आचार्य थे। किस धर्म के आचार्य थे, जैन धर्म के आचार्य थे, जिनका निधन हाल ही में छत्तीसगढ़ में हो गया है। जैन धर्म से कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में लगातार उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे दोस्तों। महावीर स्वामी जैन धर्म के 42वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में दोस्तों ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अक्सर या एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आपको दोस्तों नोट करते चलना है या रिवीजन करते चलना है।
ये दोस्तों बहुत ही दुखद घटना है। हाल ही में दंगल एक्टर सुहानी भटनागर का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? तो आप सभी ने दंगल फिल्म देखा होगा, दंगल फिल्म जिसमें यह इस लड़की को आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा दोस्तों। यह बबीता फोगाट, कौन दोस्तों? दंगल फिल्म की जो बबीता फोगाट ओलंपिक में पदक जीती थी, बबीता फोगाट, 2 बहनें थी बबीता फोगाट। तो उन्हीं का यह किरदार को निभा रही थी दोस्तों सुहानी भटनागर, जो कि आप दिख रहे होइएगा, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, और यह ओरिजिनल रूप है इनका दोस्तों। इनका अभी हाल ही में 19 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में दोस्तों? 19 साल की उम्र में इनका हाल फिलहाल में ही क्या हो गया है? निधन हो गया है दोस्तों। किस फिल्म की अभिनेत्री थी? तो दंगल फिल्म में यह बबीता फोगाट का रोल अदा कर रही थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के द्वारा दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में महिला कौशल विकास पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों अभी भारतीय सेना के द्वारा मणिपुर में, कहाँ दोस्तों? मणिपुर में महिला कौशल विकास पहल शुरू की गई है दोस्तों। इसमें मणिपुर के महिलाओं के द्वारा जो भी सिलाई बुनाई का काम होगा उसमें प्रशिक्षित किया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को लोकप्रियता रेटिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 5 राज्य के 5 मुख्यमंत्री दिए गए हैं और ऑप्शन भी 5 दिया गया है, जो कि क्रमवार है। यानी फर्स्ट में है आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री, सेकेंड में है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, थर्ड में है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा, 4 में है भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, और 5 में है मनिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। आप जानते हैं इन मुख्यमंत्रियों की रेटिंग कितनी थी दोस्तों? इन मुख्यमंत्रियों जो लोकप्रियता की रेटिंग थी वो कितनी थी? तो इनका 52.7% था। कितना? 52.7% था दोस्तों। और यूपी वाले योगी बाबा का 51.3%, और हेमंता बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है दोस्तों 48.6, कितना? 48.6, और भूपेंद्र पटेल गुजरात के हैं, इनका 42.6% रेटिंग है। और मनिक शाह जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, इनका रेटिंग 41.4 है, कितना? 41.4% है। इससे ये दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। कौन? नवीन पटनायक जी हैं। ये शीर्ष स्थान पर रहे हैं रेटिंग में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। क्रमवार दिया गया है दोस्तों। 1 नंबर पर उड़ीसा है, ऑप्शन भी 1 नंबर पर, 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पर असम है तो असम है, 4 पर गुजरात है, और 5 पर क्या है दोस्तों? त्रिपुरा है। उसी तरह से फोटो भी आपको क्रमवार है दोस्तों, इससे आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है? तो ग्रीस दोस्त। कौन देश? ग्रीस अभी समलैंगिक विवाह को क्या बनाया है दोस्तों? वैध बनाया है। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह पहला ईसाई देश बना है। यह विधेयक समान लिंग वाले जोड़ों के बच्चों को गोद लेने की भी अनुमति देता है और विवाहित भागीदारी को पूर्ण माता पिता का अधिकार प्राप्त करता है। इस विधेयक में दोस्तों समान लिंग वाले जोड़े वो किसी बच्चा को गोद भी ले सकते हैं और वह उनको माता पिता का अधिकार भी प्राप्त हो सकता है। ग्रीस विवाह समानता कानून बनाने वाला 16वां यूरोपीय संघ देश बन गया है। 300 में से 176 सांसदों ने इस उपाय के पक्ष में मतदान किया है और 76 ने विधेयक को खारिज करके अनुपस्थित रहे और 46 उपस्थित नहीं थे। तो ये रहा दोस्तों आज के सवाल का सेशन। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो आज का सवाल है आपको वीडियो के लास्ट में पूछा जाता है दोस्तों आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो, कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको लिखा कीजिए।
बताया कीजिए। कमेंट सेक्शन खुला रहता है, आप स्वतंत्र हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन लगे पूछने वाला उसको पूछ सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और साथ साथ हम सब का नॉलेज बढ़ेगा। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे अमीर जिला कौन बना है? पटना, बेगूसराय, शिवहर और पूर्वी चंपारण। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।